नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुषमा दीदी आप और आपके पूरे परिवार को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी का मुहूर्त क्या है, उसकी पूजा क्या है, उसे किस प्रकार करते हैं, उसके करने का क्या फल होता है। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है और अगर आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते, राधा अष्टमी का जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, तो आपको उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए इस उपाय को और इस व्रत को आप ज़रूर कीजिए। तो यह इस प्रकार है कि कृष्ण जी की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे राधाष्टमी का त्यौहार कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जन्माष्टमी की तरह राधाष्टमी का त्यौहार भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा जी स्वयं लक्ष्मी जी का अंश थी। इस बार राधाष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इसके शुभ मुहूर्त और पूजन और महत्व के बारे में आपको बताते हैं और पूजा विधि के बारे में कि राधा अष्टमी का क्या महत्व है। राधा रानी के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन भी राधा और कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। राधा रानी को वल्लभा भी कहा जाता है। हम आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि राधा अष्टमी पूजा का समय क्या है। तो 25 अगस्त को 12:21 PM से अष्टमी तिथि आरंभ होगी, जो 26 अगस्त 10:39 AM बजे तक रहेगी। राधा अष्टमी का व्रत 26 अगस्त के दिन रखा जाएगा। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और आराध्य देवी राधा जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही कलश भी स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर दोनों का श्रृंगार करें। कलश पूजन के साथ राधा कृष्ण की पूजा भी करें। उन्हें फल फूल मिष्ठान अर्पित करें। राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। कथा सुने। राधा कृष्ण की आरती अवश्य करें। जिन बच्चों को लव मैरिज करना है और अपने पसंद की शादी करना चाहते हैं तो हमने राधा रानी चैनल पर शीघ्र प्रेम विवाह का उपाय डाला, जिसमें हमने मंत्र भी बताए लड़का लड़कियों के लिए अलग, तो वो उन्हें भी कर सकते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बाल गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ था और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का त्यौहार 11 अगस्त और 12 अगस्त को आनंदपूर्वक मनाया गया। इस बार राधा अष्टमी 26 अगस्त के दिन बुधवार को पड़ रही है। राधा अष्टमी को राधा जयंती भी कहा जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का श्रृंगार होता है और विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी के मुहूर्त आदि के बारे में कि इसका मुहूर्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त दिन मंगलवार की दोपहर 12:21 तक हो रहा है, जो 26 अगस्त दिन बुधवार की सुबह 10:39 तक है। राधा जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए दोपहर में ही पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। रावल गांव में जन्मी थी राधा रानी। राधा रानी का जन्म मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर हुआ था। ब्रह्म वैवर्तम पुराण में बताया गया है कि राधा जी का भी जन्म उनकी माँ के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि बाल कृष्ण जैसे ही वे भी प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा
जी बाल श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। उनका प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की और बाल गोपाल का प्राकट्य भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। राधा अष्टमी का व्रत मुख्यतः महिलाएं ही रखती है। राधा रानी उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि शांति रहती है तथा निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रहने से घर में सदा ही लक्ष्मी का वास होता है। सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन सुखमय हो जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को जन्माष्टमी के अलावा श्री राधा जी की प्राकट्य दिवस मनाया गया है। श्री राधा जी वृषभानु जी की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणादि में भी जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महाभानु की राधा जी को प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल राम से प्रातःकाल को मानते हैं। कल्पभेद में यह मान्य है कि पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है गई है। श्रीमद् देवी भागवत में भी श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाए स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा को अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य को श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता है। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भागवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। आइए हम आपको राधाष्टमी की कथा सुनाते हैं कि राधाष्टमी कथा इस प्रकार है कि श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवी श्री नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवी पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णव प्रकृति है? कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? या सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूपमा धुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ भी तो उसका वर्णन करने में मुझे क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी की जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार की जाती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी पूजा अर्चना विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप उनकी चर्चा भी सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले,
वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे तथा सब शास्त्रों में के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार नेता थे, उदार चेता थे। युक्त श्रीमान घनी और उदार चेता थे। वे स्वयं ही कुलीन सदिचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन में संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके भी गर्भ में सुभद्र भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे भी राधा कृष्ण जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक सदा संचित होकर उनकी पूजा करें। श्री राधा माधव युगल का ध्यान करें, जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परियुक्त है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए है तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कीर्ति अति सुंदर और मधुर है। उन अवय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम से अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चन करें। भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की संस्कृत मूर्ति रखकर उसकी सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। दूसरों की कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधुओं के साथ पुराणिधि से प्रयत्नपूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा और कीर्तन का स्मरण करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री राधा अष्टमी का यह शुभानुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यह मनुष्य भूतल में राधा का भक्त है। इस अष्टमी के दिन रात एक पहर पर विधिपूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों से के साथ आलाप करते हुए बार बार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष तथा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है और वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा अष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह स्वयं तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार के विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, वो राधा राधा कहकर पूजा करता है। राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में भी श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी पर वृंदावन पुरी धन्य है, वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं। जो ब्रह्मा आदि देवताओं भी परम राध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं
मैं भी उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधे कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, उसके महात्मा का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्वतीमय हैं तथा ऐश्वर्यमय हैं। श्री राधा भक्त के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उनके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरिदेव में मन में कदापि पथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया है। जो मनुष्य इस लोक में राधा अष्टमी का व्रत की यह कथा स्वर्ण करते हैं, वह सुखी, मानी, धनी और स्वर गुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम का स्मरण करता है, वह धर्मार्थी होकर धर्म प्राप्त करता है, अर्थात जो धन पाता है, कामाति पूर्णकामी हो जाता है और मोक्षादि को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनंत शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। आप इस राधाष्टमी पर विधि विधान से व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, साथ ही एक ही बार फलाहार करें एक समय और मंदिर में दीपदान अवश्य करें। उसके बाद आप श्री गणपति जी की आरती करें। गणपति जी की आरती के बाद आप राधा जी की आरती करें। कपूर का दिया लगाएं या कपूर से आरती करें घी का दिया लगाते हुए। अब हम राधा जी की आरती करेंगे। आरती श्री वृष भानुसुता की, मंजुमुति मोहन ममता की, विविध तापयुत संस्कृति नाशिनी, विमल विवेक कविराग विकासिनी, विमल विवेक विराग विकासिनी, पावन प्रभुपद की प्रीति प्रकाशिनी। आरती श्री वृषभानुसुता की, सुंदरतम छवि सुंदरता की, मुनि मन मोहन मोहन मोहिनी, मधुर मनोहर मूर्ति सोहिनी, अविरल प्रेम अमीरस दोहिनी, प्रिय अति सदा सखी ललिता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, सतत सेव सत मुनि जान की। आरती श्री वृषभानुसुता की, आकर अमित दिव्य गुण गण की, आकर्षणी कृष्ण तन मन की। आरती श्री वृषभानुसुता की, अति अमूल्य संपत्ति समता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिंतमय वृंदा विपिन विहारिणी, जगत जननी जगत दुख निवारिणी। आरती श्री वृषभानुसुता की, आदि अनादि शक्ति विभूता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अंत में हम आपको राधा रानी का मंत्र बता रहे हैं। श्री राधे स्वाहा, श्री राधे स्वाहा। आपको इस मंत्र का जाप करना है और विधि पूर्वक पूजा करना है और आरती भी करना है। तो इस व्रत को करोगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हमने राधा अष्टमी के बारे में आपको पूरा पूजन विधि और उसका महत्व बताया है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।